नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले एवेलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप को खोल लेते हैं। उसके बाद ये देखो आईपीओ लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो लेटेस्ट आईपीओ निकला हुआ है एवेलॉन टेक्नोलॉजी। ये आईपीओ क्लोज होगा 6 अप्रैल को शाम को 4:30 बजे। तो इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये देखते हैं कि ये हमें मिनिमम 14,110 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपको मिनिमम 34 शेयर अलॉट होंगे। ये आईपीओ 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था। 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था और मिनिमम आपको 14,110 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। प्राइस रेंज इसकी क्या है, 415 से 436 रुपये है। इस शेयर का लोट साइज़ क्या है, 34 है। और इश्यू साइज़ क्या है, 865 करोड़ है। आप थोड़े से नीचे चलते हैं तो जिसकी हम कंपनी की डिटेल जान लेते हैं। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, इसके क्या व्यापार है, क्या फंडामेंटल है, एक्स्ट्रा कुछ भी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बात तो आपको पहले ये पता होना चाहिए आईपीओ होता है क्या। आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो वो सबसे पहले अपना आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ की ज़रूरत पड़ती क्यों है, आईपीओ इसलिए पड़ती है, मान लो कोई कंपनी है, वो 100 करोड़ की कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री है या उन्हीं एक कंपनी है। अब उसको लगता है कि मैं व्यापार को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो उसको रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पहले तो क्या करेगी, अपने रिश्तेदारों से रुपये उधार लेगी, या फिर जैसे LIC होगी, म्यूचुअल फंड होगी, या इंश्योरेंस से कलेक्ट करी। उसके बाद भी अगर उसके रुपए की पूर्ति नहीं होती है, या फिर आईपीओ का दूसरा उद्देश्य क्या होता है, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा हो, अगर इससे भी अगर उसका जुगाड़ नहीं होता तो फिर वो लास्ट में क्या ऑप्शन अपनाती है, अपना आईपीओ लेकर आती है शेयर मार्केट में, और वो अपने फ्रेश इश्यू शेयर को मार्केट में रिलीज करती है। इसे ही हम आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ लगाने से पहले हमें कंपनी की डिटेल्स पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या व्यापार है, एक्स्ट्रा कुछ भी। तो चलो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखते हैं कि कंपनी का क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। जैसे ये सबसे पहले आ रहा है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू बोले तो यानी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस से मिला पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। जैसे 2020 का इसका कितना था, 642 करोड़ था रिवेन्यू। 2021 में कितने थे, 690 करोड़ था। 2022 में क्या था, 841 करोड़ था। इसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। रिवेन्यू में खर्चे इंक्लूड होते हैं। और प्रॉफिट किसी को बोलते हैं, रिवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंसेस को घटा दें। एक्सपेंसेस बोले तो भाई जैसे हमने कोई माल लेके आए तो माल का जैसे गाड़ी का किराया हो गया, ऐसे ये इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर ये उसमें से घटा दे तो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। तो नेट प्रॉफिट भी जान लेते हैं हम इस कंपनी का कितना था। तो 2020 में इस कंपनी का था 12 करोड़, 2021 में इस कंपनी का था 21 करोड़, और 2012 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 63 करोड़। तो इस हिसाब से तो हमें इस कंपनी में आईपीओ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो आपकी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है बताना। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल असेस्ट के बारे में। तो टोटल असेस्ट भी इसकी आप देख सकते हैं कि 2020 में तो इसकी 450 करोड़ थी, 2021 में 512 करोड़ है, और 2022 में इसकी 588 करोड़। यानी इसका असेस्ट भी सही है, रिवेन्यू भी सही है और प्रॉफिट भी सही है। तो ऑलमोस्ट इस कंपनी में आईपीओ लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन रेट क्या होता है। आपके दिमाग होते है कि सर सब्सक्रिप्शन रेट होता है क्या आखिर। तो इस सब्सक्रिप्शन रेट जानने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारी सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 0x। उसके बाद है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.01x, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं 0.16x, और उसके बाद टोटल आ रहे हैं। तो हम एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। एक क्वांटिटेटिव फाइल ये होती है, बिग कॉर्पोरेट होती है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस होगी। ये हमारी तरह आपके और हमारी तरह 1-2 शेयर तो लेती नहीं है। ये मतलब बिग रुपए लगाती है और तुरंत तो बड़ा प्रॉफिट भी लेकर निकल लेती है। उसके बाद आता है क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लगभग ये 50% शेयर इसकी कंपनी पहले ही रिजर्व कर देती है। उसके बाद आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये थोड़े से क्वालिफाई से थोड़े से हल्के होते हैं, और इसका भी एक मतलब
परसेंटेज फिक्स होता है शेयर में, ये मतलब 15%, ऑलमोस्ट 15% होता है। उसके बाद रिटेलर इन्वेस्टर, ये होते हैं आप जैसे हम जैसे लोग होते हैं, और ये कितने बच गए बाकी, यानी 35% रिमेनिंग जो होता है रिटेल इन्वेस्टर का होता है। और ये ऑलमोस्ट 2 लाख से जिसकी 2 लाख से कम जो बिड लगती है उसको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कंपनी करती क्या है ऑलमोस्ट, तो कंपनी करती है, ये कंपनी है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रदान करती है। और ये पीसी की जो पीसी होते हैं, जैसे आपने कभी देखा मदरबोर्ड देते हैं जो हरे कलर के होते हैं, वो मदरबोर्ड का भी यही निर्माण करती है। और जो वायरों के गुच्छे होते हैं इकट्ठे वो भी यही कंपनी निर्माण करती है। और ये कंपनी इंडिया के अलावा बाहर विदेशों में भी अपना माल सप्लाई करती है, जैसे चाइना, जापान, यूएस, नीदरलैंड। और इंडिया में इसकी 2 ब्रांच भी है। तो मैंने आपके सब कुछ बता दिया है। मैं ये आपको ये और बता रहा हूँ कि आईपीओ अप्लाई कैसे होता है। तो आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको देखो सबसे नीचे लिखा आ रहा है अप्लाई फॉर आईपीओ, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद एक बात और देखो, इस पर ये हमेशा लॉट में खरीदे जाते हैं, यानी आप इसके 1 या 2 शेयर नहीं ले सकते, आपको पूरे लॉट लेना पड़ता है। और एक लॉट में इसके कितने शेयर है, 34 शेयर है। तो जैसे आपको भाई लगता है कि मैं तो 2 लॉट लेना चाहता हूँ, तो 2 लॉट का मतलब आपको 68 शेयर खरीदने पड़ेंगे। जैसे देखो इस पर 2 पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक 68 आ गई। तो यानी ये लॉट के हिसाब से चलता है। तो सपोज करो मैं एक लॉट लेना चाहता हूँ, तो एक लॉट पे क्लिक कर दिया, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाती है। और मेरे को कितने रुपए लग रहे हैं, 14,824 रुपये लग रहा है। और उस पर कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। उसके बाद क्या बोलते हैं आपकी यूपीआई आईडी डालो, तो मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ और अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये डन हो गया। अभी 24 घंटे के अंदर मेरी ये मतलब ये रिक्वेस्ट है या फ़ोन पे चली जाएगी, वहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूँगा। अगर मेरे बैंक में रुपए होंगे तो ये आईपीओ लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने एवलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ बता दी है। अब आपको आईपीओ लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको सिर्फ सुझाव देना। ओके, गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। धन्यवाद।